हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो है एनालॉगी। एनालॉगी भी कई तरीके का होता है, ये टॉपिक कई तरीके का होता है, जैसे कि लेटर एनालॉगी होता है, नंबर एनालॉगी होता है या फिर वर्ड एनालॉगी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एनालॉगी का जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है लेटर एनालॉगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, लेटर एनालॉगी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि लेटर्स रैंक नॉलेज। ठीक है, आपको लेटर्स की रैंक का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रैंक का। आपको अगर ये नहीं मालूम है कि किस लेटर की कौन सी रैंक है, तो आप लेटर एनालॉगी के क्वेश्चन सॉल्व करने में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, n दिया जाए, तो आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि n की रैंक 14 होती है। ठीक है, आपको अगर s दिया जाए तो मालूम होना चाहिए कि s की रैंक 19 होती है। ये तो हो गई बात फॉरवर्ड रैंक की। ठीक है, बैकवर्ड रैंक की बात करें तो आपको बैकवर्ड रैंक भी मालूम होनी चाहिए। बैकवर्ड रैंक निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर्स की फॉरवर्ड रैंक अच्छे से मालूम है तो आप 27 में से उस नंबर की फॉरवर्ड रैंक माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि s की निकालेंगे तो s की फॉरवर्ड रैंक 19 होती है, तो 27 माइनस 19 यानी कि 8 हो जाएगी s की बैकवर्ड रैंक। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की बैकवर्ड रैंक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लेटर्स रैंक वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं, आपको ईजिली तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपोजिट लेटर्स का भी एक वीडियो है। तो अपोजिट लेटर्स में क्या होता है कि जैसे बी का अपोजिट वाई है, ठीक है, एस दिया हुआ है, एस का अपोजिट एच होता है, तुरंत याद आ जाएगा आपको हनी सिंह से, अच्छा एस का एच होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मतलब कि आपको लेटर्स की रैंक भी मालूम होनी चाहिए और आपको अपोजिट लेटर्स भी मालूम होने चाहिए कि क्या होते हैं अपोजिट लेटर्स, और उन्हें तुरंत कैसे आप रिमाइंड कर लें। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लेटर एनालॉगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे है मेटल और उसको कोड किया गया है किससे, LDSZK। इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो जिंक को किस तरीके से लिखा जाएगा ये बताना है। देखिए, अगर मेटल की बात करें तो मेटल में कह सकते हैं कि मेटल है METAL। मेटल में M की रैंक होती है 13, E की होती है 15, T की होती है 20, A की होती है 1 और L की होती है 12। ठीक है, और वही हम बात करते हैं अगर LDSZK की, तो यहाँ पे भी L की रैंक 12, D की 14, D की 4 होती है, S की होती है 19, Z की होती है 26 एंड K की 11 होती है। तो अगर आप देखेंगे 13 से एक कम 12, 15 से एक कम 1 मिनट, यहाँ पर E की जो रैंक होती है, E की रैंक 5 होती है, E की रैंक। ठीक है, हाँ, तो 5 से एक कम 4, 20 से एक कम 19। ठीक है, फिर 1 A की जगह पे Z, A से पहले Z, मतलब इस तरीके से किया गया है। ठीक है, और 12 से पहले 1, मतलब कि सब में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। तो जैसे जिंक में भी आपको क्या करना है, -1 जिंक के जस्ट पहले वाला लेटर बताना है। तो Z के पहले Y, ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगा, Y वाले ऑप्शन। अच्छा, लास्ट में सब में चेंज है, C के पहले क्या आएगा, C के पहले B आएगा। C की रैंक 3 होती है तो B 2 होती है, तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन तुरंत करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में भी आप रैंक लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है होप। होप में देखिए, अगर आप डायरेक्टली भी देखते हैं तो H के जस्ट बाद I आता है। ठीक है, O के जस्ट बाद क्या आता है, P आता है, P के जस्ट बाद Q आता है, और वैसे ही E के जस्ट बाद F आता है। ठीक है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है,
ऐसे भी डायरेक्टली आप बता सकते हैं। तो एम के जस्ट बाद एन आएगा, ठीक है, यानी कि ये ए और डी ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। अब बी और सी में डिफरेंस क्या है, लास्ट वाले लेटर का डिफरेंस है, यू और वी का डिफरेंस है। तो अगर सिर्फ लास्ट लेटर का डिफरेंस है तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट लेटर देखिए, लास्ट लेटर टी है, टी के जस्ट बाद यू आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल है। जैसे मोबाइल लिखा हुआ है, मोबाइल अगर लिखा है तो मोबाइल में एम की रैंक 13 होती है, ओ की 15 होती है, बी की होती है 2, आई की होती है 9, एल की होती है 12 और ई की होती है 5, ठीक है। और वहीं अगर एन क्यू ई ये लिखा हुआ है तो एन की होती है 14, क्यू की 17, ई की 5, एम की 13, क्यू की 17 और के की 11, ठीक है। 13 से 1 बढ़ा 14 हुआ, 15 से 2 बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ की बात करेंगे तो +2 हुआ, 2 से +3 5 हो गया, 9 से +4 13 हो गया, मतलब कि एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। तो वैसे ही फ़ोन की बात करेंगे तो फ़ोन में पी में +1 करेंगे, +1 यानी कि क्यू आएगा, ठीक है। एच में +2 करेंगे, एच की रैंक 8 होती है, +2 यानी कि जे आएगा क्यू के बाद, ठीक है। उसी तरह से ओ में +3 करेंगे, आर आ जाएगा, क्यू जे आर। एन में +4 करेंगे, एन की 14 होती है, तो 18 किसकी रैंक होती है, आर की होती है। एन की रैंक 14 होती है और 18 किसकी रैंक होती है। और इसी तरह से ई का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई में 4 ऐड करेंगे, ई 5 होता है तो 5 ऐड करेंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको भी डिकोड करते हैं, एक तरफ लिखा हुआ है पियर और एक तरफ लिखा हुआ है RCCP। पी की रैंक होती है 16, ई की 5 होती है, ए की 1 होती है और आर की होती है 18, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आर की 18 होती है, सी 3 और ये 16। यहाँ पे +2 हो रहा है पहले लेटर में, दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर तीसरे में +2 हो रहा है, चौथे में -2, ठीक है। +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2। तो आंट में भी यही करना है। आंट में 1 रैंक्स लिख लेते हैं, ए की 1, यू की 21, एन की 14 और टी की 20, ठीक है। तो यहाँ पे +2, ये दोनों +2 हो जाएंगे और ये दोनों -2 हो जाएंगे, यानी कि ये 1 + 2 3 होती है सी की रैंक, 21 में से 2 घटाएंगे 19 यानी कि एस, 14 में 2 प्लस करेंगे 16 यानी कि पी, और 20 में से 2 घटाएंगे यानी कि ये आंसर आ जाएगा CSPR। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे 5th क्वेश्चन दिया हुआ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अराउंड AR को RA कर दिया गया है, उसी तरह से OU को UO कर दिया गया है, मतलब 2 लेटर्स को इंटरचेंज किया गया। तो ग्राउंड में क्या हो जाएगा, RG से स्टार्ट होगा, RG से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर A ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, PRLN, P की रैंक होती है 16, R की होती है 18, L की 11 और N की होती है 14, ठीक है। इसी तरह से XZTV की बात करेंगे तो X की होती है 24, Z की होती है 26, T की होती है 20 और V की होती है 22, ठीक है। 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 मिलेगा, 18 में 8 ऐड करेंगे, मतलब कि सब में कहीं ना कहीं ये 2 होगा, सब में कहीं ना कहीं क्या ऐड हो रहा है, सब में कहीं ना कहीं 8 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो JLFH की अगर बात करते हैं, JLFH की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, J की रैंक होती है 10, L की 12, F की 6 और H की 8, सब में 8 ऐड करेंगे, 10 में 8 ऐड किया 18 होती है R की रैंक। R से दिखने वाला एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ABDC, ठीक है, AB और फिर लास्ट के 2 लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया गया है, CD होना चाहिए तो DC, FG उसी तरह से IH कर दिया गया है, ठीक है, DEFG की जगह GF कर दिया गया। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर लास्ट के 2 लेटर्स इंटरचेंज, ST के बाद UV नहीं, ये नहीं है,
MNOP तो PO इंटरचेंज, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से कोडिंग हुई है, JIHK है, यानी कि HIJ फिर K आता है, ठीक है, NOP फिर Q आता है, UVW फिर X आता है। शुरू के 3 लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए शुरू के 3 लेटर्स M से काउंट करेंगे, MNO नहीं, ये नहीं है, TSR नहीं है, GIH नहीं, GHI होता है नहीं, KLM शुरू के 3 है, फिर N, D वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ड्राइव है, तो ड्राइव में ड्राइव को कोड किया गया इस तरह से, यानी कि पहले E आया है, फिर आया है I, फिर D, फिर R, फिर V, ठीक है, सबसे लास्ट वाला लेटर सबसे पहले आ गया है, ठीक है, और सबसे पहले वाला बीच में आया है, इसी तरह से मतलब इंटरचेंज किया गया है। अच्छा, तो इसमें सबसे लास्ट वाला लेटर M सबसे पहले आएगा, M से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी बहुत ही सिंपल कोडिंग हुई है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, NU को UN किया गया है, फिर MB को BM किया गया, मतलब कि वही 2 लेटर्स इंटरचेंज किए गए हैं, ठीक है। ER को एज इट इज़ ही लिखा गया, अच्छा लास्ट के 2 लेटर्स को एज इट इज़ लिखा गया, सिर्फ शुरू के 4 लेटर्स को इंटरचेंज किया गया। तो GSOST में भी, घोष में भी HG हो जाएगा, फिर OS का SO हो जाएगा, और लास्ट का वही रहेगा HGSOT। कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि थिंग्स आर क्लियर, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please like and share this video and subscribe to my channel, which is SN Study Station.